नवरात्र का पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है, इसलिए इस दौरान प्याज लहसुन न खाने जैसे बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दौरान पति पत्नी का एक दूसरे के करीब आना भी वर्जित माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि साइंटिफिक कारण भी है, और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को घट स्थापना के साथ शुरू होगी, जो कि 24 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। इस बीच 22 अक्टूबर रविवार को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी का व्रत रखा जाएगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 9 दिनों तक निर्जला व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा की विधिवत उपासना करने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रि व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में कई लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, क्या नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध बना सकते हैं? शास्त्रों में इस बारे में क्या बताया गया है? आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनना सही या गलत, और इस बारे में शास्त्रीय मत क्या है। शारदीय नवरात्रि में यौन संबंध बनाना सही या गलत? नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के लिए होता है। ऐसे में धार्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। ऐसे में साधक को इन दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि पूरे नवरात्र में घर घर मां दुर्गा की उपासना होती है। बहुत संभव है कि आपके घर भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना होगी। ऐसे में अगर आप इस अवधि में शारीरिक संबंधों की तरफ भागेंगे तो मन विचलित रहेगा। परिणाम स्वरूप मां दुर्गा की उपासना मन से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पति पत्नी को भी शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान रखना होता है संयम। नवरात्रि के दौरान अधिकांश लोग व्रत करते हैं और उसका विधिवत पालन भी करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई सदस्य का जीवन साथी व्रत रखता है तो इस दौरान यौन संबंध बनाने से उनका व्रत भंग हो सकता है। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान संयम रखने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, व्रत के दौरान मन में ऐसा विचार आने से भी व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में व्रत के दौरान यौन संबंध ना बनाएं तो बेहतर है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। नवरात्रि के दौरान जगत जननी मां दुर्गा 9 रूपों में धरती पर पधारती हैं। सनातन परंपरा में स्त्रियों में देवी का स्वरूप देखा जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं की पूजा की जाती है। उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाह क्रिया। भावार्थ ये है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सारे अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस दृष्टि से भी नवरात्रि के दौरान संभोग क्रिया से दूर रहना चाहिए। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। आध्यात्म से भटकता है ध्यान। सेक्स के दौरान महिलाओं के शरीर से कई हार्मोन्स निकलते जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, और यह हार्मोन्स उनका ध्यान आध्यात्म से दूर करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान सेक्स के लिए मना किया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में यह मनाही सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। सेक्स के मामले पुरुषों को भी नवरात्रि के दौरान भौतिकता से दूर रहने की बात कही जाती है। शारीरिक संबंध बनाने पर हार्मोन्स का भी उत्सर्जन। शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का भी निष्कर्षण होता है। इसलिए इस समय नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस अवस्था में उनके मन में निराशा घर करने लगती है तथा कई बार वे अवसाद की शिकार भी हो जाती हैं। नियम कानून। जिस प्रकार किसी की मृत्यु के बाद हम नियम कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार नवरात्र में देवी को पूजने के वक्त भी शास्त्रों में दिए कई नियम हम मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम देवी इन 9 दिन हमारे घर पधारती हैं। शास्त्रों के हिसाब से हमें इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, नाखून बाल नहीं काटना चाहिए।
यहाँ तक कि बाल में तेल और साबुन शैम्पू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान व्रत रखने पर मनाही। इस दौरान महिलाएं कमजोर हो जाती हैं। उनको न सिर्फ कमजोरी बल्कि चिद्धाहट भी महसूस होती है। साथ ही साथ पैर, पेट तथा पूरे शरीर में दर्द होता है। वास्तव में यह स्थिति काफी कष्टदायक होती है। इसीलिए इस खास वक्त में उनके व्रत रहने पर मनाही है। पुरुष व महिला अलग अलग विश्राम। ज्यादातर घरों में नवरात्र के वक्त पति पत्नी अलग अलग विश्राम करते हैं। अमूमन पति बिस्तर पर तथा पत्नी जमीन पर, ताकि काम की उत्तेजना से बचा जा सके। बिस्तर छूकर पूजा पर मनाही। जिस बिस्तर पर अमूमन हम शारीरिक संबंध बनाते हैं उसी को छूकर पूजा करने पर मनाही है, क्योंकि इस तरह हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी के आह्वान के लिए यह गलत है। सिर्फ 9 दिन पर रोक। हम कम से कम उन 9 दिन में अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में स्वयं मां हमारे घर पधारती हैं तथा हम उनका आह्वान करते हैं।